नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना फमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله अल्लाह ताला की हम्द व सना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन नाज़रीन गिरामी कदर, पिछले जुमातुल मुबारक को और इससे भी पिछले जुमातुल मुबारक को जो बात शुरू हुई है वो मैं बताऊं पहले ताकि ज़हन तैयार हो जाए। बात शुरू हुई है मोहब्बत रसूल से। मोहब्बत रसूल क्या है? ईमान है। अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर ईमान नहीं है। अच्छा, अब जब मोहब्बत रसूल ईमान है तो सच्ची जो मोहब्बत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका तकाजा क्या है कि हम अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को देखें। हमारा कौन सा अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु को पसंद नहीं? हर वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त, बाहर जाना है, मस्जिद जाना है, बाजार जाना है, कारोबार करना है, कोई भी अमल है, वालिदैन के साथ उसने सलूक है, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक है, कोई भी जो अमल है ना, हमने देखना है अपनी जिंदगी का हर लम्हा कि हमारा कौन सा अमल जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे। अगर मोहब्बत सच्ची है तो फिर क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे। क्योंकि महबूब को पसंद नहीं। तो जो मोहब्बत करने वाला होता है वो महबूब का दिल तो नहीं दिखाता, महबूब को नाराज नहीं करता, महबूब की बात मानता है। तो जो गलती हो गई है, ऐसे काम कर ली है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थे, हमने वो काम किए, इसके लिए अल्लाह ताला से माफी मांगे और आइंदा जो है, जो अगर मोहब्बत है दिल में तो फिर वो काम करे जिसे हुज़ूर पसंद करते हैं। एक बात मैंने और की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर फरमाना है आपने इस बात की तरफ। ये बात मैंने पिछले जुमे आखिर में की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी किसी को दुख नहीं दिया। पता चला
किसी को दुख ना देना, ये हजूर की सुन्नत है। किसी को दुख ना देना हजूर की सुन्नत है। अब बात आपने फरमाई है ना, उससे आप अंदाजा कर रहे हैं। अगर आप किसी एक सुन्नत की बात है, अगर आप किसी को दुख देते हैं तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होती है, मैं हदीस पाक आपको सुनाता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको मोहब्बत है या नहीं है। अगर नहीं है तो पैदा करें, जो मोहब्बत का तकाजा है वो पूरा करें, तब कामिल मोमिन होंगे, वरना कामिल मोमिन ही नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। अब अगर आपको सच्ची मोहब्बत है तो देखें, आप किसी को दुख तो नहीं दे रहे, किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को दुख, सारी जिंदगी मुबारक में किसी को दुख नहीं दिया। तो अगर आप दुख दे रहे हैं किसी को तो फिर आपकी मोहब्बत सच्ची नहीं है, क्योंकि दुख ना देना किसी को हजूर की सुन्नत है। और आशिक के लिए जरूरी है कि हजूर की सुन्नत पर अमल करे। ये बात छोटी सी है, यही ले लें, असी सारी जिंदगी किसी को दुख नहीं देना। देखियो अद्धी जन्नत तुहानू उस वे लभ जाएगी ना जे अपना लो तो जे किसी ने दुख दे भी सड़िया, गलती हो गई है तो माफी मांग लो ना, माफी मांग लो, पर जो ही ना किसी दुख। सुनो हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, फिर शायद मजीद पुख्तगी आ जाए। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन अज़ा मुस्लिमन, जिन्ने किसी मुसलमान नू तकलीफ दी, किसी मुसलमान नू, पीरां फकीरां नहीं, किसी मुसलमान नू भी, गवांढी भावें जिकन दा भी है, गुनाहगार भी है, वो भी विच आंदा जाए। मन अज़ा मुसलमान, हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्ने किसी कलमा गोल किसी एक नहीं, मुसलमान तनवीन आ गई है, पहले इलम जानते हैं, नकरा वास्ते आती है, जिन्हें किसी मुसलमान को भी तकलीफ दी, फकद आज़ानी, हजूर फरमाते ने उन्हें मनु तकलीफ दी। और मोहब्बत वाले साहब जरा सामने आओ, हजूर फरमाते ने जिन्हें किसी को तकलीफ दी उन्हें मनु तकलीफ दी, तो जो तकलीफ दे वो फिर आशिक किस तरह हो सकता है। हजूर मुझे तकलीफ, तुम किसी को तकलीफ देते हो, हजूर फरमाते ने वो तकलीफ मनु दी है, जो मोहब्बती है वो तकलीफ देता है महबूबा नूं, हजूर नूं तकलीफ हो जाती है जे तुसीं किसी को तकलीफ दो तो। सारी जिंदगी गंढ मार लो, यह नुकता फाड़ लो, असी सारी जिंदगी किसी को तकलीफ नहीं देनी। ऐसा ऐसा दिल दुखाया जाता है मुआशरे विच। वो पंजाबी कहते भाई तलवार का जख्म जो है वो सही हो जाता है, तो गल का जख्म नहीं सही होता। असी ऐसे ऐसा मेहना देने बंदे दी सद थावां सड़ जांदियां ने, इहो जी गल करने बंदे ने दिल दुखा देने। पाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे किसी को अज़ियत दी, उस अज़ियत की कोई हद भी हजूर ने मुकर्रर नहीं की। के अज़ियत के तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं दी है, तो किसी को भी दी है। यह भी नहीं होगा कि अज गुनाहगार है तो मैं आख लिया कोई तो यह हो गया, नहीं, उन्होंने भी तकलीफ नहीं देनी। जो उन्होंने दी तकलीफ, हजूर फरमाते ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मनु तकलीफ दी, आशिक अपने महबूबा को तकलीफ नहीं देंगे। जो मोहब्बत सच्ची है फिर किसी मोमिन को तकलीफ नहीं देनी। पता लग जाए इस गल बंदे को तकलीफ हो जाएगी, उस वेले सोचो जे मैनू तकलीफ दी तो मेरे महबूब तकलीफ हो जाएगी, तो जो तकलीफ हो गई तो मेरी मोहब्बत वाली गल गई, तो मोहब्बत वाली गल गई तो फिर ईमान वाली गल गई गई कि नहीं गई। ईमान तो उन्होंने काम है ना जो हजूर नाल मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहब्बत करने वाला कदे महबूबा को दुख देता है, कदे नहीं देता। वो हजूर ने दिया भी गल फरमाई जे, मन आज़ानी, तो जिन्हें मनु तकलीफ दी, पहला फरमाया जिन्हें किसी मुसलमान को तकलीफ दी उन्हें मनु तकलीफ दी। फिर फरमाया मन आज़ानी, जिन्हें मनु तकलीफ दी, फकद
आज़ल्लाह, तहकीक बेशक उन्हें अल्लाह ने तकलीफ दी। जिन्हें मनु दी तकलीफ होने की दी तकलीफ अल्लाह ने कितने गल गई जाए, इस गले जी मुताहत हो जाइए। चलो एक गल फड़ लो, बाकी सुनता का मैं जिक्र करांगा। मैं हम इंशाअल्लाह तैया की दिल में जिन्हें चर बाकी जिंदगी है ना, मैं हजूर दी सुनता ही हूँ सुनानियां, ताकि कोई लैना सीधियां हो जान साड़ियां ते नेड़े नेड़े लगे। मेरा तो काम नेड़े लगे है, तुहाडा ये अल्लाह ताला जिंदगी दे जे सेहत वाली। अच्छा जी, खैर अब गौर करना है जी, जेड़ा महबूब को दुख दे कदे मुहब्बती हो सकता है? मुहब्बती नहीं हो सकता। होर ना होगा फिर मुहब्बती नहीं हो सकता। मुहब्बती होगा जेड़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमा बरदार होगा ते सुन्नत दे उत्ते अमल करना होगा। ते फायदा क्या होगा जी? ऐसे शख्स नूं दिहाड़े क़यामत दे अर्श दा साया अल्लाह नसीब फरमाएगा। जेड़ा सुन्नत ते अमल करदा होगा हज़ूर ने फरमाया उन्होंने क्या होगा, उन्होंने अल्लाह करीम दिहाड़े क़यामत दे अर्श दा साया नसीब फरमाएगा। ते ये आम गल नहीं जे अर्श दा साया लभ जाए दिहाड़े क़यामत दे, इतनी शदीद गर्मी होवे जी, कोई साया नहीं होने लगा। इतनी सुन्नत की बरकत सुनो, कोई साया नहीं होने लगा करे। धुप शदीद होगी, सवा नेड़े से सूरज होगा, जमीन तांबे काफरी होगी, साया तो नहीं होने लगा। बंदे सहकणगे तेरे साया लभे, पसीना इतना आएगा। मैं पढ़ा अकायद की किताब इन्ना पसीना आएगा कि 70 गज तक जमीन नहीं धंसेगा। 70 इन्नी शदीद गर्मी होगी कि बदबूदार पसीना होगा उस दिहाड़े दिहाड़े क़यामत दे, तो बंदियां 70 गज जमीन भी धंसेगा। तो फिर की होगा, जब जमीन रज रहे 70 गज तक थले, फिर पसीना छड़ देगी, फिर पसीना उठा उठना शुरू हो जाएगा। फिर अपने अमलों के हिसाब न कोई गिट्टे गिट्टे डुबेगा, कोई जो गोडे गोडे डुबेगा, कोई जो थोड़ी देर डुब जाएगा अपने पसीने में। इस कदर गर्मी शदीद, ठंडे पसीने नहीं होने लगे। बंदा सहकेगा कोई साया लभ जाए, उस इको साया होगा अल्लाह के अर्श का, वो साया होगा ठंडा। ਉਹਦੇ थले फिर कौन होगा? जरा सुन्नतां दा पाबंद होगा, जरा बंदा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के उत्ते अमल करता होया, उस दिहाड़े जिस दिन शदीद गर्मी होगी, जिस दिन कोई साया नहीं होने लगा, उस दिहाड़े अल्लाह के अर्श के साए थले होगा। गल बड़े अच्छा, इस वास्ते जी जिन्होंने वो साया चाहिए वो हज़ूर नाल मुहब्बत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल। ते मुहब्बत फिर इंज दी करो जिहड़ी शै हज़ूर नूं पसंद है वो तुहानूं पसंद होवे, जिहड़ी शै हज़ूर नूं पसंद नहीं वो तुहानूं भी पसंद ना होवे, फिर मुहब्बत सच्ची, वरना कोई सच्ची नहीं जी है। मुजद्दिद रसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने सब तो बड़ा वजीफा जिहड़ा बंदे नूं अल्लाह तक पहुंचाता है, सब तो बड़ा वजीफा वो की है? वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा है। यानी सुन्नत पे अमल करना ऐसा काम है जो बंदे नूं अल्लाह के करीब कर देता है। कोई बंदा चाहता है मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करा, वो हज़ूर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के उत्ते अमल करे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत की हिफाजत की थी, सुन्नत पे अमल किया, अल्लाह ताला उन्हें 4 चीज़ां अता फरमाएगा। ये रगबत वास्ते ने बड़ी गल पहला मैं अर्ज कर छड़ी है कि हर लम्हा अपनी जिंदगी का जिसे गुजारना है ना, तो सोचना है यह जो काम कर लगा हज़ूर नूं पसंद है। चलो जो पसंद भी नहीं तो ना पसंद ना हो काम कई काम ऐसे ने जेडे हज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किए। असी जेड़े कामां तू हज़ूर ने मना किए हवे असी वो करिए। एक दिन आपने मना ही नहीं किया, चुप रहे ने, चलो फिर भी कोई गुंजाइश होगी। एक तो हज़ूर ने मना किया हवे
ते फिर वो काम करिए। वो किड्डी दलेरी है यार, हजूर मना फरमान ते सारे जानते भी हो मोहब्बत ईमान है, तो पता नहीं लगता कि हजूर इस काम को मना फरमाते हैं, तो फिर भी वो करे तो बड़ा दलेर आसे तो कोई झूठा गाला का गया, क्योंकि वो अटका ही कौन नहीं मोहब्बत की। महबूबा नाल जिदा नाल मोहब्बत करी दी है, वो आखना है जिन्हें ऐसा ना चाहिए तो बंदा फिर मैं ऐसे राह जाना है तो फिर मोहब्बत भी करना रोड़े, वो कुछ हो सकता है जी। तो हजूर फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जेड़ा बंदा सुन्नत की हिफाजत करेगा अल्लाह ताला वो 4 चीज़ां अता फरमाएगा। पहली बार फरमाई अमलन में देखो है जी गल है, पहली फरमाई हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला नेक बंदियां के दिलों में ओदी मोहब्बत पा सकता है। ओदी मोहब्बत अल्लाह बंदियां के दिलों में पा देता है कि जिहड़ा आमले सुन्नत होंदा है, जिहड़ा हजूर दी सुन्नतां दे उत्ते अमल करता है, ये खुद ही फरमाया ओदे दिल में अल्लाह करीम ओदी मोहब्बत अल्लाह करीम बंदियां के दिलों में पा देंदा। मैं एक वाक़या पढ़ रहा था, मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह दा, बड़े सूफी होए ने, उससे मुतालिया करते हैं ना मुल्ला साहब, तो सुनता के पाबंद है बड़े, वो मुतालिया करते तो गल है हो रही है भाई अल्लाह करीम दिलों में मोहब्बत पा देंदा दूजियां के दिलों में, आपू ही तो खत नहीं लिखना पैंदा, ना जाके दसना पैंदा है, बंदे खींचे लगे अमल जिहड़ा बंदा सुनने के उत्ते अमल करता हो। तो मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलम है, बड़े सुनता के पाबंद है। वो मुतालिया करते लाइब्रेरी च बह के, वक्त का जो हाकम है ना बादशाह, उन्हें ना उन्होंने वास्ते एक लाइब्रेरियन मुकर्रर एक मुलाजम मुकर्रर किए जिन्होंने किताबा शबा कट के दिता है तो उन्होंने खिदमत करता है। वो लाइब्रेरी च बह के मुताले च मशहूर हो जाते हैं। तो उस मुलाजम की यह भी ड्यूटी है तू इंज करना है, बदाम रोगन पा के ना किसी भांडे में इन्हों के पैरों के थले रखना है ताकि मौलवियों के पैर जोड़े ने वो बदाम रोगन में भिजे रहन, तो उन्होंने दिमाग न करी रहे। कदर करते हैं ना, बादशाह कदर करता है मौलवी साहब की, तो बदाम रोगन की बरकत समझते सन बदाम रोगन होया तो मौलवियों का दिमाग तार लेगा, तो उन्होंने कोई परेशानी नहीं हो रही। तो खाद मुकर्रर किए हफ्ते बाद बदाम रोगन का बदलना पुराना बदाम रोगन मौलवी की पैर में रख देना, फिर वही बदाम रोगन 6 महीने चले नहीं, इंज नहीं होना। असं 6 महीने जराबा ही ना लाइए जी, वो खराबियां पैदा हो। सफाई सुथराई भी जो है ना दीन के जरूरी है। इस वास्ते जुमे वाले दिन नहाना रखा गया है, सुन्नत हजूर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमे वाले दिन नहाओ नाले सवाब कमाओ, सुन समझ के नहाओ देते सवाब ही होगा काम। खैर तो ड्यूटी लाई सी बादशाह ने भाई तू जो है ना इन्होंने पैरों थले ना बदाम रोगन रखना है, तो हफ्ते बाद ना बदलना है, दूजा ताजा बदाम रोगन पा लेना है, ऐस बदाम रोगन के करने ये महल में बचाना है। बादशाह ने आख्या कि मेरे महल में बचाना है। वो क्या करता है बादशाह, जिसे खाना खाता है अपने बच्चों को नाल बुला लेंदा है, तो रकाबियां में जो पैरों में लगे होंगे गल हो रही है जो आमले सुन्नत है ना अल्लाह करीम बंदियां के दिलों में उसकी मोहब्बत पा सकता है। गल है हो रही है जेल च रखियो, तो वह ना रकाबियां में जो पैरों के नाल लगा रहता है ना हफ्ता पूरा, वो बदाम रोगन रकाबियां च पा के दस्तरखान से बादशाह रखता है, तो मुड़िया नाल भांदा है अपने औलाद को खाना खाओ, तो फिर आखदा भाई बदाम रोगन पा के दिंदा रोटियां से भी खाओ, इन्हें एक आलमे दीन के पैरों के भूसे ले बदाम रोगन ने। बदाम रोगन जो है ना ये भी खाओ, ये बरकत होगी इस गले बदाम रोगन ने पहला बदाम रोगन ने खरा, पर जिसमें उन्हें मौलवियों के पैरों के चुमे ना उसकी अजमत बढ़ गई है, कि कदर पै गई। आमले सुन्नत की एडी कदर होती है, खुद ही दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पा देता जी, जो सुन्नत पे अमल करिए सही मोहब्बत ना। दूजी गल बुरे लोगों के दिलों में रोग पा देता,
ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਫੂਕ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। हजूर दी हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, भाई त्रै हिस्से मैनूं भी अल्लाह तौफीक दे, गलतियां करने असीं लोग त्रै हिस्से मेदे दे कर लेने चाहिए ने। एक गज़ा खाने वास्ते, एक हिस्सा पानी वास्ते, एक हिस्सा साह लैने वास्ते। असीं त्रेवे ही खाने नाल भर छड्डने आ, ते होर भी दिल करदा कोई वध पाइए। ऐसी सुन्नत है जे इंज करो ते वेखियो तुसीं वो उत्थे हकीम आए मदीने शरीफ ते टुर गए, उन्हें आखिया इत्थे नमाज ही कोई नहीं होंदा। सवाल पूछा क्यों चले हो? हकीम साहब ने बड़े ईरान तो कितों हकीम आया मदीने शरीफ, वो चले क्यों? उन्हें आखिया जी उत्थे नमाज ही कोई नहीं होंदा, तो मैं जरूर आने बैठे हैं, मेरे आमदे ही कोई बंदा। उन्हें दसिया गया भी ये खाना हिसाब नाल खांदे ने, ये नहीं बीमार होंदे जी, ये सुन्नत के मुताबिक खाना खांदे। ऐसा सुन्नत के मुताबिक अमल करोगे, उस बंदे का रोब अल्लाह करीम बंदियां दे दूजियां दे बदमाशां दे दिलों में पा दिंदा है। उन्होंने हिम्मत नहीं होती उसकी मुखालफत करने की, ना ही आमना सामना वह कर सकते हैं। तीसरी गल, अल्लाह उहदे रिज़्क़ च बरकत पैदा कर दिंदा है, पर जिहड़ा हुंदा सुन्नत दा अमल, जिहड़ा सुन्नत दा अमल नहीं ना हुंदा वो रिज़्क़ पिछे भजदा है, जिहड़ा सुन्नत दा अमल है ना रिज़्क़ ओहदे पिछे भजदा है। 100% सही जे गल जी मैं अर्ज करना पे, जिहड़ा सुन्नत दा अमल है हजूर नाल मुहब्बत करने वाला है, सुन्नत दी मुहब्बत की कर लैंदी है, सुन्नत दी पाबंदी करांदी है। ते जे सुन्नत दा पाबंद है ते रिज़्क़ ओहदे पिछे भजेगा। रिज़्क़ अगे अगे नहीं लग जाएगा, वो पिछे भजे। अल्लाह ऐसा हौसला अता देंदा, तवक्कल अता फरमा देंदा। चौथी गल, अल्लाह ताला उन्हें दीन दे विच पुख्तगी अता कर दिंदा, दीन दे विच मजबूर कर दिंदा ऐसे बंदे को। वरना मैं हदीस पाक पढ़ी है, फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदा शामी मुसलमान होवेगा सुबह काफिर होवेगा, अभी वक्त आमना जे शामी मुसलमान होवेगा सुबह काफिर होगा, सुबह मुसलमान होगा तो शामी काफिर होगा। तो जिसे काफिर होएगा तो फिर क्या बनेगा? तो जो सुन्नत का पाबंद है अल्लाह ईमान के उत्ते दीन के उत्ते पुख्ता कर दिंदा है, मजबूत कर दिंदा है। वो सुबह शाम नहीं फिर बदलता उसका ईमान, उसका पक्का ईमान रहिंदा है किदा जो सुन्नत का पाबंद है। एक अज गल जी है सुन्नत ते अमल ना करने का नुकसान दसना, मैं टाइम भी हो चलिया। जो सुन्नत का पाबंद नहीं होगा यह नुकसान होगा, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ओहदा फिर वो बदला पहलू है ना वो घट जाएगा, जिन्ना जो सुन्नत का पाबंद नहीं होगा। तो अमल ना करने का नुकसान ये होगा, वो रिज़्क़ में बरकत उठा ली जाएगी, रिज़्क़ में बरकत उठा ली जाएगी। दूसरा नुकसान क्या होगा, जालिम हुक्मरान वहां से मुसल्लत किए जाएंगे, जालिम हुक्मरान वहां से मुसल्लत किए जाएंगे। मैं जो हदीस पाक पढ़ी तो मैं क्या अपना ध्यान कर होना हुक्मरानों को आखना, मैं हदीस पाक पढ़ी ना, पर जालिम हुक्मरान ऐसे लोगों के मुकाबले किए जाएंगे। हदीस पाक पढ़ के तो मैं सोचा दिल में हुक्मरानों से तू क्या आखना अपना देखना तू क्यों ऐसे जालिम कर रहे, जालिम हुक्मरान क्यों कर रहे? सुन्नत अमल नहीं है, तो सुन्नत अमल करो ना, तुम चंगे हो जाओ ना, मैं तुम चंगे हो जाइए तो हुक्मरान भी चंगे हो। कितों ले आने ने और साढ़े पिछू हुक्मरान साहब जे असी चंगे होंगे तो हुक्मरान भी चंगे ही होने ना। हुण असी चंगे असी जो सुन्नत के पाबंद नहीं तो हुक्मरान भी वही होने अपने। हजूर फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिम हुक्मरान मुकाबले किए जाएंगे। अगर मेरी गल से अमल नहीं कर लगे, मेरी सुन्नत से अमल नहीं कर लगे, फरमाबरदारी नहीं करेंगे तो फिर जालिम हुक्मरान नाल सानू वाह पवेगा। ते फिर अभी है जे
अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह सुन्नत की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।